देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, ये रिवर्स होती हैं किसका, एडिशन रिएक्शंस एंड आर टर्म्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन का उल्टा कर दीजिए। इन दिस रिएक्शन जनरली एटम और ग्रुप फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम जिन्हें हम अल्फा बीटा बोलते हैं इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड एंड द मल्टीपल डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब ये ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये अल्फा कार्बन एटम है जहाँ पे हेलोजन है और ये बीटा कार्बन एटम है जहाँ से हाइड्रोजन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, यहाँ से H और यहाँ से आपका Br निकल जाएगा, बीच में ये आ गया। अगर आप यहाँ चेक करें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन एटम की sp3, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करें तो क्या है, sp2। यही लिखा है, इन द प्रोसेस टू सिग्मा बॉन्ड्स आर लॉस्ट एंड अ न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दैट इज अ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2, या फिर sp2 टू sp भी हो सकता है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड में से यहाँ पे Br होता और मैं यहाँ से H और यहाँ से Br हटाता तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता, तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। क्लियर है? तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। ये जो ऊपर जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो बीटा एलिमिनेशन का आपको दिया है। तो दीज आर दोज रिएक्शन इन विच टू ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। एक इसमें से बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन एटम से और हेलोजन जो जाता है वो अल्फा से। अल्फा कार्बन एटम उसी को बोलते हैं जहाँ फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन आपका प्रेजेंट है। अब कुछ और एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जो पीछे ये जो एग्जाम्पल बता रखे हैं इससे रिलेटेड। आपने एल्कोहलिक KOH लिया, ये आपका क्या है, बीटा कार्बन एटम जिस कार्बन एटम पे हेलोजन है। तो जिस कार्बन एटम पे आपका हेलोजन है ये आपका बीटा कार्बन एटम है, और अल्फा कार्बन एटम आपका ये जहाँ, सॉरी ये बीटा कार्बन एटम है और ये आपका अल्फा कार्बन एटम है। यहाँ से Br, यहाँ से H हटा दीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी, sp3, और यहाँ पे चेंज हो गई है sp2। ऐसे ही यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, जिस कार्बन एटम पे आपका OH है ये आपका अल्फा कार्बन एटम है और यहाँ से H जाएगा वो आपका बीटा कार्बन एटम है। H यहाँ से नहीं जा रहा, अगर यहाँ से आता तो डबल बॉन्ड आ जाता। तो आप देखिए यहाँ से H जा रहा है और यहाँ से आपका H जा रहा है, तो बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो ये अल्फा कार्बन एटम मान लीजिए, ये बीटा जहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है, तो अल्फा कार्बन एटम, अब वैसे तो इसको कहना चाहिए बट अल्फा एटम बोलूंगा मैं, इसको अल्फा कार्बन एटम नहीं कह सकता। तो ऑक्सीजन का H जा रहा है और कार्बन का ये बीच में डबल बॉन्ड, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर अल्फा कार्बन एटम का OH जाता और यहाँ पे H जाता तो बीच में डबल बॉन्ड यहाँ जाता, लेकिन तब हमें कंसंट्रेट H2SO4 यूज करना चाहिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये डिहाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजन यहाँ पे लॉस हो रहा है, और यहाँ पे ये दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ये डिहाइड्रेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस कार्बन एटम पे OH है ये अल्फा है और H बगल से आ रहा है, ये अल्फा है और H बगल से आ रहा है। तो दो एडजेसेंट एटम से अगर एलिमिनेशन होते हैं तो OH यहाँ से गया और H यहाँ से निकला तो ये अपना डबल बॉन्ड दे जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन, सॉरी सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका डबल बॉन्ड बन गया, और OH नेगेटिव और H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, कंबाइन करके क्या बना देगा, वाटर, माइनस वाटर। ये डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फ्रेंड्स में। अच्छा, ये भी एडजेसेंट एटम से एलिमिनेशन है, पर ये डीहेलोजिनेशन है, क्योंकि दोनों हेलोजन एटम ही जा रहे हैं, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन तो नहीं है, डीहेलोजिनेशन दोनों Br, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। हाइब्रिडाइजेशन चेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या बीटा एलिमिनेशन क्लियर है? इसके बाद आते हैं आपके टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन कराए, E1 और E2। E1 E2 नहीं है, तो इसमें बस यही है, E2 एलिमिनेशन में दो चीजें, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे होते हैं, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव यहाँ पे क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को ले रहा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दे जाएगा, और यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। और यहाँ से Br जो है ये Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया, मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर से बॉन्ड बन गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा Br के साथ चला गया। बट इसमें एक ये है, E2 रिएक्शन में OH नेगेटिव कई बार इसमें अटैक करके अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर देता है, Br की जगह OH यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल भी आपको मिल सकता है। तो E2 टाइप रिएक्शन बिल्कुल SN2 टाइप है, और ये दो चीजों की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, OH नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पे इवन टाइप रिएक्शन है, तो इवन टाइप रिएक्शन के अंदर एक ही मॉलिक्यूल होता है, यहाँ से Br जाएगा और यहाँ से कहीं भी एडजेसेंट कार्बन एटम का H चला जाएगा, तो H और Br यहाँ एलिमिनेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड, तो ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा, प्लस HBr बाहर हो जाएगा। तो यहाँ बस एक ही मॉलिक्यूल है आपका
और ये किससे मैच करते हैं, ये आप कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन से आपके मैच करते हैं। चलिए ये अब आता है यहाँ पे गामा एलिमिनेशन, यहाँ पे समझ लीजिए अल्फा एलिमिनेशन, सॉरी बीटा एलिमिनेशन हो गया, अल्फा एलिमिनेशन फिर गामा। अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है, एक ही कार्बन एटम है। Another type of elimination, alpha elimination, it is the removal of two atoms or group from same carbon atom of a substance। तो ये देखिए यहाँ से ये H OH के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है, वाटर। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो ये बॉन्ड बना लेगा, और दूसरा ये Cl नेगेटिव आपका बाहर निकल गया, तो ये अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे जाएगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं, इन्हें कार्बीन कहते हैं, क्योंकि दो H होते हैं यहाँ पे तो मैं कार्बीन बोल देता, मिथाइलिन कार्बीन कहते हैं, ये डाइक्लोरो कार्बीन आपका कहा जाएगा। तो डाइक्लोरोकार्बीन दो रिएक्शंस में आपके चलते हैं एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक कार्बाइलेमीन और एक रीमाथाइमाइन, ये दोनों रिएक्शंस आप पढ़ोगे 12th में। अल्फा एलिमिनेशन यहाँ पे भी आप एक और इसमें देख सकते हैं, सेम वही चीज है जो पीछे आपको बताइए, बस वहाँ Br था, यहाँ पे आपका तो ये Cl, तो पीछे Cl था, हाँ पीछे ही Cl था। ठीक है, तो ये इन्हीं रिएक्शन में यूज होता है। लास्ट आता है गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन, इट इज अ रिमूवल ऑफ टू एटम और ग्रुप फ्रॉम अल्फा इन गामा पोजीशन। तो अगर मैं इस कार्बोएटम को अल्फा ले रहा हूँ तो ये सेकंड वाला बीटा हो गया और ये वाला गामा हो गया। अगर ये Br यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ पे निकलता है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे छोड़ के निकल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाले पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या बन गया, साइक्लिक साइक्लोप्रोपीन। और ये Br और ये Br दोनों आपके जिंक के साथ कंबाइन होकर ZnBr2 बना लिया। तो यहाँ पे एक तो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है अपने साथ, एक पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से नेगेटिव चार्ज छोड़ के जा रहा है अपना, तो ये Br पॉजिटिव Br नेगेटिव ये कंबाइन करके ये यहाँ पे ZnBr2 आपका बना देते हैं। क्योंकि एक एटम निकला है अल्फा पोजीशन से, एक निकला है गामा पोजीशन से, तो आप इसको कहते हैं अल्फा गामा एलिमिनेशन, या फिर इसको गामा एलिमिनेशन आपका कहा जाता है।